हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो कोटा में है उसके प्रवेश प्रक्रिया 2025 के बारे में। यानी न्यू एडमिशन जनवरी 2025 सेशन के शुरू हो चुके हैं, उसकी आपको संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो मिलने वाली है। और इसमें कौन कौन से कोर्स में अभी एडमिशन होंगे और कौन से कोर्स की कितनी फीस है और फॉर्म आपको कहाँ से भरना है, किस प्रकार भरना है, सभी जानकारी आपको मिलेगी। परीक्षा वगैरह कब होगी, किस प्रकार आपको एडमिशन लेना है, तो आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। अगर आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है और घर बैठे आपको ये कोर्स करने हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। और इस यूनिवर्सिटी में आप जब एडमिशन लोगे तो उसमें फीस है वो आपके किस प्रकार आपको फीस में छूट मिलेगी। और जो गर्ल्स स्टूडेंट होती है, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट है, उनके ये फीस है वो वापस मिलती है। उनके लिए सभी कोर्स है वो दोस्तों फ्री होते हैं। तो वो किस प्रकार फ्री होंगे, कैसे फीस मिलती है, वो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो मिलेगी। वीडियो को आप अंतिम तक जरूर देखना। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक VMU कोटा के ग्रुप की लिंक दी गई है। टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना हुआ है, उसकी लिंक दी गई है, उसको आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर आपको इस VMU की जो भी न्यूज आती है वो सबसे पहले देखने को मिलती है कि वहाँ पर एग्जाम कब होंगे, टाइम टेबल, प्रवेश पत्र, जो भी नोटिस आता है वो सबसे पहले आपको वहीं पर ही देखने को मिलेगा, इसलिए उसको जरूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों ये वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है और इसमें एडमिशन है वो दोस्तों शुरू हो चुके हैं। 15 फरवरी है वो फिलहाल इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। अगर आप 15 फरवरी के बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो हो सकता है इस तिथि को 1 या 2 महीने और आगे बढ़ा दिया जाता है हर साल। तो इसको हो सकता है 1 महीने आगे भी बढ़ा दिया जाता है। तो आपको अंतिम तिथि कहाँ से देखनी है वो भी आपको मैं बता दूंगा। फिलहाल 15 जनवरी 2025 है वो इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। और इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसकी क्या जो सिस्टम है एग्जाम वगैरह वो क्या रहता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अनुक्रमणिका यानी ये विश्वविद्यालय की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है एडमिशन का, और इसमें लिखा गया है कि कौन कौन से कोर्स है और किस प्रकार इसका पैटर्न वगैरह रहता है कोर्सों का। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, उन स्टूडेंट का मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें अभी कुछ ही कोर्स में एडमिशन होंगे। जैसे BSc का कोर्स है तो BSc के कोर्स में अभी एडमिशन नहीं होंगे। BSc के एडमिशन है वो दोस्तों सिर्फ जुलाई सेशन में ही होते हैं। जनवरी सेशन में BSc में आप VMU में एडमिशन नहीं ले सकते। हर साल सिर्फ साल में एक बार ही जो BSc के एडमिशन है वो होते हैं। तो अभी एडमिशन BSc के नहीं होंगे। BSc के एडमिशन है वो दोस्तों जुलाई सेशन में ही होंगे। और बाकी जो MA के जो MSc केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके एडमिशन भी अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। इस जनवरी सेशन में ही एडमिशन स्टार्ट होंगे, लेकिन फिलहाल उनके एडमिशन अभी तक नहीं हुए हैं, क्योंकि उनके एडमिशन की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। उनकी मेरिट बनती है, जो ग्रेजुएशन के उनके परसेंटेज होते हैं उनके आधार पर उनकी मेरिट बनती है, और मेरिट के आधार पर उनको एडमिशन दिया जाता है। तो MSc के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की MSc की प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है, जैसे MSc बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन 4 सब्जेक्ट में MSc के एडमिशन अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। इनकी फीस वगैरह कितनी रहती है वो तो आपको मैं आगे बता दूंगा, लेकिन इसके एडमिशन अभी शुरू नहीं हुए हैं। लगभग फरवरी के आसपास इनके एडमिशन शुरू होंगे। शुरू होते ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में सूचना दे दी जाएगी, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और BEd के एडमिशन भी अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। BEd का जो कोर्स होता है उनके एडमिशन भी दोस्तों फरवरी के आसपास, इसका भी जो आपके ग्रेजुएशन के नंबर होते हैं उसके आधार पर मेरिट वगैरह बनेगी, अलग से फॉर्म आएंगे, तो उसके बाद आपको एडमिशन दिया जाएगा। उसके भी एडमिशन फरवरी के लगभग आसपास शुरू होंगे। जब भी शुरू होंगे आपको नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि एडमिशन शुरू हो चुके हैं, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जो बाकी के जितने भी कोर्सेज हैं, MSc जो MSc है वो केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और BEd और BSc, इन तीनों के अलावा सबके एडमिशन है वो शुरू हो चुके हैं। तो सबकी जानकारी आपको इसमें मिलेगी, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों ये VMU कोटा की विवरणिका है, ये जारी की गई है और इसमें लिखा गया है कि आपका किस प्रकार कोर्स रहेगा, अध्ययन पद्धति किस प्रकार रहेगी। तो दोस्तों अगर आप VMU में एडमिशन ले रहे हैं तो सबसे पहले कोर्स का माध्यम जरूर देखें, यानी कोर्स का कौन सा मीडियम है। यानी आप अगर मान लो BA में एडमिशन ले रहे हैं तो BA में जो आप एडमिशन लोगे उसके बाद बुक्स होती है वो आपके घर पर भेजी जाती है VMU द्वारा। तो बुक्स है वो सिर्फ हिंदी मीडियम की ही बुक्स आपके घर पर भेजी जाती है। तो आप सोच समझ कर ही एडमिशन लें। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश मीडियम की बुक्स आपको नहीं मिलेगी। आपका पेपर है वो दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा। आप एडमिशन के टाइम इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो विश्वविद्यालय द्वारा बुक्स भेजी जाती है वो सिर्फ हिंदी मीडियम की ही भेजी जाती है। तो आप सोच समझ कर ही एडमिशन लें। अगर आपके पास कोई अलग स्टडी मटेरियल है इंग्लिश मीडियम का पढ़ने का तो ही एडमिशन लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी द्वारा सिर्फ हिंदी माध्यम की ही बुक्स भेजी जाती हैं। कुछ कोर्सेज होते हैं उसमें इंग्लिश मीडियम की ही बुक्स भेजी जाती हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के पढ़ सकते हैं बुक्स तो ही आप एडमिशन लें। कौन कौन से कोर्स में हिंदी मीडियम में भेजी जाती हैं, कौन कौन से कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। आप वीडियो को अंत तक देखते रहना। और इसमें आपके मैं बता दूं, आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो आपको सत्रीय या आंतरिक गृह कार्य यानी जो असाइनमेंट होते हैं वो सभी कोर्स में, जितने भी डिग्री के कोर्स होते हैं, MA या BA, BSc, MSc, जितने भी कोर्स होते हैं सब में आपको असाइनमेंट है वो बनाकर जमा करवाने पड़ते हैं। और 17 अंक परीक्षा होती है और आंतरिक गृह कार्य होते हैं आप जमा कराने पड़ते हैं, यह मैंने आपको बता दिया है।
और असाइनमेंट वगैरह कब जमा होते हैं, जो अभी जनवरी सेशन में एडमिशन लेंगे उनके 15 नवंबर से असाइनमेंट जमा होंगे, और जो जुलाई सेशन में एडमिशन लेंगे उसके 1 मई से असाइनमेंट जमा होंगे। और असाइनमेंट में ये आपको जानकारी, ये आगे का काम है, ये एडमिशन लेने के बाद, एडमिशन लेने के 3-4 महीने बाद का काम है। पहले इसमें आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी आपको सेमेस्टर लागू हो गया है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, VMOU में इस बार सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका है, यानी आपकी साल में 2 बार परीक्षाएं होगी। बाकी सभी यूनिवर्सिटी है जो रेगुलर यूनिवर्सिटी है, तो उन सब में तो सेमेस्टर सिस्टम पहले ही लागू हो चुका था, लेकिन इस बार से VMOU में भी सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका है। आपकी परीक्षाएं साल में 2 बार होगी, चाहे आपका कौन सा भी कोर्स हो। मिनिमम आपका मान लो डिप्लोमा कर रहे हो 1 साल का, तो भी उसमें आपके साल में 2 बार एग्जाम होंगे। एक एग्जाम होंगे आपके जनवरी में और दूसरी बार एग्जाम होंगे आपके जुलाई में। इस प्रकार आपके साल में 2 बार एग्जाम होंगे। ये सेमेस्टर सिस्टम है वो VMOU में इस बार से लागू हो चुका है, यानी अभी 1 जनवरी 2025 के बाद जो लोग एडमिशन लेंगे उनके लिए सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है। बाकी जिन्होंने 2025 से पहले पहले एडमिशन ले लिया है उनके सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं होगा। और दोस्तों, परीक्षा का माध्यम मैंने आपको बता दिया कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित आंतरिक एवं सत्रांत परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम सामग्री हिंदी में दी जाती है। तब भी यह आवश्यक नहीं है कि आप परीक्षा का माध्यम हिंदी रखा जाए, यानी किसी कोर्स की मान लो बुक्स है वो VMOU हिंदी में भेज रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप हिंदी मीडियम ही सिलेक्ट करें। आप चाहे तो आप अपना अंग्रेजी माध्यम भी सुन सकते हैं, और कोई अंग्रेजी माध्यम में अगर बुक्स भेज रहा है यूनिवर्सिटी, तो आप जरूरी नहीं है कि अपना माध्यम अंग्रेजी ही चूज करें, आप हिंदी में भी चूज कर सकते हैं, लेकिन वो बुक्स है वो अंग्रेजी में ही आएगी। और ये न्यूनतम उत्तीर्णांक दिए गए हैं, ये आपका बाद का काम है रिजल्ट के टाइम है कि आपको इतने CGPA लाने हैं पास होने के लिए, यानी कम से कम 36% नंबर है वो आपको पास होने के लिए लाने हैं। पहले दोस्तों जब सेमेस्टर नहीं था तो रिजल्ट में नंबर दिए जाते थे, तो अब किसी भी यूनिवर्सिटी में नंबर वगैरह ऐसे नहीं दिया जाता है। तो आपकी ये CGPA वगैरह दिए जाएंगे, ग्रेड पॉइंट आपको दिए जाएंगे कि इतने ग्रेड आए तो इतने परसेंटेज होंगे, 10 ग्रेड आए तो 91 से 100 के बीच आपके परसेंटेज होंगे। इस प्रकार आपका ये ग्रेडिंग सिस्टम रहने वाला है। तो और ये आपके पुनर्मूल्यांकन, यानी पुनर्परीक्षा है वो, अपन मान लो किसी पेपर में फेल हो गए हो, अभी ये में एक पेपर आपका ड्यू रह गया है, तो उस पेपर की दोबारा परीक्षा देनी है, तो आपकी एक पेपर की 500 रुपये फीस लगेगी। आपको मान लो 5 पेपर पूरे फेल हो गए हो, तो 5 पेपर 500 गुणा 5 कर लो, 2500 रुपये आपको फीस देनी होगी। इस प्रकार आपकी ये फीस लगती है। मान लो MA में अगर आपके एक पेपर में बैक आ गई, ड्यू रह गया है, तो या फिर आपने एब्सेंट रह गए, पेपर दिया नहीं है, तो MA में एक पेपर की फीस है वो वापस परीक्षा देने के लिए एक पेपर की फीस है वो 700 रुपये लगती है। BA में है वो दोस्तों 500 रुपये लगती है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे दिया गया है ये पुनर्मूल्यांकन की फीस, यानी आप रिवलेशन कराना चाहते हैं, रीचेकिंग करवाना चाहते हैं कॉपी की, तो आपको 600 रुपये एक पेपर की फीस लगेगी। इस प्रकार आपको जितने भी इसमें जो डुप्लीकेट मार्कशीट वगैरह मंगवानी है, कोई भी कैसा भी कोई फॉर्म भरना है, तो सबकी फीस यहाँ पे दी गई है। ये आप देख लेना, मैं इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और इसमें एडमिशन लेने के बाद जो आपकी मार्कशीट होती है वो आपके पते पर घर पर भेज दी जाती है, बाई डाक या पोस्ट स्पीड पोस्ट के द्वारा आपके घर पे भेज दी जाती है। तो मार्कशीट आपके रिजल्ट जारी होने के बाद 2-3 महीने बाद आपके घर पे आ जाती है, और आपकी जो बुक्स होती है वो भी एडमिशन लेने के बाद आपके घर पर आ जाती है। अगर दोस्तों आप बुक लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर आप बुक लेना नहीं चाहो तो फॉर्म में आपको उस बुक्स को सेलेक्ट नहीं करना है, आपको फीस में 15% छूट भी मिलती है। वो कैसे मिलती है वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों आपके ये प्रैक्टिकल कैंप वगैरह होते हैं, उसमें भी अगर आप एब्सेंट रह जाते हो तो 2500 रुपये आपकी दोबारा फीस लगेगी, तब आप दोबारा प्रैक्टिकल कैंप दे सकते हो, जिसके भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो देख सकते हैं। और छात्रवृत्तियाँ व शुल्क प्रतिपूर्ति सब इसमें लिखा गया कि छात्रवृत्तियाँ किस प्रकार मिलती है, वो इसमें वेबसाइट दी गई है। तो आगे मैं बताने वाला हूँ कि छात्रवृत्ति आपको किस प्रकार मिलेगी, ये कोर्स के बारे में जानकारी दी गई है। और ये स्टूडेंट वन व्यू होता है, जब आप एडमिशन ले लोगे, एडमिशन लेने के बाद आपको 12 अंकों का आपका एक स्कॉलर नंबर मिलेगा। स्कॉलर नंबर आप डालने के बाद और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद लॉगिन करके आप अपना पूरा का पूरा डाटा वहाँ पे देख सकते हो, कि कोर्स की जानकारी देख सकते हो, सब कुछ आपका स्टूडेंट वन व्यू में ही शो होगा। वो एडमिशन लेने के बाद आपका जब एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तब आपको स्कॉलर नंबर मिलेंगे, वहाँ पर आपके असाइनमेंट वगैरह वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इस प्रकार दोस्तों ये स्टूडेंट वन व्यू हो गया है। और आगे मैं दोस्तों बताता हूँ कि इसमें टैलेंटिव कैलेंडर दिया गया है कि कब आपके एडमिशन होते हैं, कब आपकी परीक्षाएं होती हैं, कब आपकी परामर्श कक्षाएं लगती हैं। तो इसमें दिया गया है कि प्रवेश सत्र जुलाई और जनवरी, यानी VMOU में 2 बार एडमिशन होते हैं, जुलाई में एडमिशन होते हैं और जनवरी में भी एडमिशन होते हैं। तो अभी एडमिशन शुरू हो चुके हैं, और इसमें कब कब दिया गया है, ये टैलेंटिव कैलेंडर दिया गया है। ये कुछ भी मतलब नहीं है इसका, क्योंकि इस कैलेंडर के अनुसार कुछ भी नहीं चलता है। और इस कैलेंडर में आप देख लो, इस कैलेंडर के अनुसार अभी जनवरी सेशन की परीक्षा है वो दोस्तों अभी शुरू हो जानी चाहिए थी, 21 दिसंबर से शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन अभी 15 जनवरी हो चुका है आज, और अभी तक परीक्षा शुरू नहीं हुई है। इनकी परीक्षा है वो दोस्तों 29 जनवरी से शुरू हो रही है। तो इस कैलेंडर का कोई मतलब नहीं है, ये लगभग टैलेंटिव दिया गया है कि लगभग इसी महीने के आसपास में शुरू हो सकती है। और ये फैकल्टी प्रोफाइल दी गई है कि कौन सी फैकल्टी है वो कौन से कोर्स में है, इसका आपको कोई लेना देना नहीं है। और अब आपको मैं बताता हूँ, ये देख सकते हैं, ये है MA इकोनॉमिक्स, यानी MA का कोर्स करना चाहते हैं, चाहे आप MA इकोनॉमिक, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, जिस भी सब्जेक्ट में MA करना चाहते हैं। MA की फीस है वो दोस्तों फर्स्ट ईयर में 6100 रुपये होगी, यानी 6100 रुपये होगी फीस। और
और जो फाइनल ईयर में है उनके लिए 6,000 रुपये होगी। कुल मिला के आप समझ लो 6,000 रुपये आपके एमए की फ़ीस लगने वाली है, 1 साल की, और दूसरे साल की भी 6,000, यानी 12,000 में आपकी एमए कंप्लीट हो जाएगी। आपको अलग से कोई भी एग्जाम फॉर्म वगैरह की फ़ीस नहीं देनी है, ये एक बार आपकी एडमिशन की फ़ीस ही लगेगी। तो आप एडमिशन की फ़ीस जमा करवा सकते हो, 6100 रुपये फ़ीस है, और एमए कर सकते हो। आपके जिस भी सब्जेक्ट में एमए करनी है, चाहे आपको जिसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, जैसे जियोग्राफी उसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसकी फ़ीस अलग लगेगी। बाकी जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल किस सब्जेक्ट में नहीं होते हैं वो आपको पता ही होगा। एमए पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, सोशियोलॉजी है, एमए एजुकेशन है, एमए राजस्थानी है, एमए उर्दू है। इन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होते हैं तो उनकी फ़ीस सबकी एक समान रहने वाली है। 6100 रुपये आपकी 1 साल की एमए की फ़ीस लगेगी, और ये अधिकतम आप 4 वर्ष में एमए को कंप्लीट कर सकते हो, और न्यूनतम 2 वर्ष है। अधिकतम 4 वर्ष का मतलब है कि आपको 4 वर्ष के अंदर अंदर एमए पूरी करनी पड़ेगी। 4 वर्ष के अंदर अंदर आप पूरी नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन है वो रद्द हो जाएगा, आपको शुरू से एडमिशन लेना पड़ेगा। इस प्रकार एमए प्रीवियस में आपके फर्स्ट ईयर में दो पेपर होंगे, यानी फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें 2 पेपर होंगे, सेकंड सेमेस्टर में भी 2 पेपर होंगे, सॉरी सेकंड सेमेस्टर में 3 पेपर होंगे, तीसरा पेपर है वो इन तीनों में से कोई भी आप एक पेपर ले सकते हो। और एमए फाइनल में जो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर होगा उसमें 3-3 पेपर होंगे, यानी एक सेमेस्टर में आपके 3-3 एग्जाम ही होंगे, हर 6 महीने बाद आपके 3-3 एग्जाम होंगे दोस्तों। इस प्रकार ये एमए का है। ये एमए एजुकेशन का आप देख सकते हो, सेम फीस है और सेम इसमें सिस्टम रखा गया है। एमए एजुकेशन में देख सकते हो, और एमए पॉलिटिकल साइंस में भी सेम सिस्टम है, सेम फीस है। और इसका आप देख सकते हैं अध्ययन सामग्री का माध्यम आप देख लेना, यानी आपकी जो स्टडी मटेरियल है, जो आपका बुक्स होती है वो बुक्स आपके हिंदी माध्यम में ही भेजी जाएगी। आप चाहो तो इंग्लिश मीडियम चूज़ कर सकते हो, लेकिन बुक्स है वो आपके हिंदी मीडियम में ही आएगी। जो आपका एग्जाम का पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। आप इंग्लिश मीडियम में भी आंसर दे सकते हो, लेकिन आपकी बुक्स है वो हिंदी मीडियम में ही आएगी। तो आप सोच समझ कर ही अपना एडमिशन यहाँ से लें। और एमए के जितने भी कोर्सेज हैं लगभग सब में हिंदी मीडियम होगा, इसमें भी हिंदी मीडियम है। ये एमए पुलिस प्रशासन यानी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो, सेम फीस है। और एमए हिंदी है, इसकी भी आप हिंदी मीडियम में सामग्री आएगी, और इसकी भी फीस है वो आपकी सेम रहने वाली है, 6100 रुपये और 6,000 है। और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसकी अलग होती है, जैसे एमए इतिहास है, इसमें भी सेम फीस, सब कुछ सेम प्रोसेस रहने वाला है। और एमए समाजशास्त्र में भी सब कुछ एक जैसा ही है। जो विषय यहाँ पे मैं आपको एमए के बता रहा हूँ उन्हीं विषयों में एमए होगी, बाकी के विषय में एमए यहाँ से नहीं होती है। तो आप एमए मनोविज्ञान है, एमए साइकोलॉजी है, इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि एमए साइकोलॉजी में एक प्रैक्टिकल का आपके कैंप भी लगेगा। तो इसकी फीस है वो दोस्तों 8,800 रुपये है 1 साल की, और दूसरे साल की भी 8,800 रुपये आपकी फीस लगने वाली है इस एमए की। तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। एमए साइकोलॉजी में आपकी एक प्रैक्टिकल का होगा, देख सकते हैं। ये प्रायोगिक परीक्षा होगी 40 नंबर की, रिकॉर्ड वर्ग मौखिक परीक्षा 30 नंबर की, और प्रोजेक्ट होगा वो आपके 30 नंबर का होगा। एमए साइकोलॉजी में जो एमए PSY 5 और 10 है, इसके लिए आपके 20 दिन का एक कैंप होगा प्रैक्टिकल का। तो उसके प्रैक्टिकल कैंप के आपके नंबर जुड़ेंगे, उसको आपको ज्वाइन करना अनिवार्य है, उसके बिना आप पास नहीं हो पाओगे। तो इसलिए आपकी ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसकी 8,800 रुपये फीस लगने वाली है। और एमए इंग्लिश है तो इसकी फीस है वो आपके सेम 6100 रुपये लगने वाली है। एमए इंग्लिश में कोई प्रैक्टिकल नहीं है। और एमए संस्कृत है, एमए संस्कृत के बाद आप एमए राजस्थानी में भी कर सकते हो, एमए राजस्थानी है। और एमए भूगोल है, एमए भूगोल की फीस भी दोस्तों थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दिया गया है। एमए ज्योग्राफी में फर्स्ट ईयर की 8,800 रुपये फीस है, और 9,200 रुपये है वो फाइनल ईयर की फीस है। और इसमें भी आपके एक 20 दिन का प्रैक्टिकल कैंप होगा, तो उस 20 दिन के प्रैक्टिकल कैंप में आपको जाना अनिवार्य होगा। और देख सकते हैं यह कार्यक्रम 4 सेमेस्टर में होगा। एमए भूगोल के पूर्व में 5 पाठ्यक्रम, यानी प्रथम सेमेस्टर के 2 पाठ्यक्रम और द्वितीय सेमेस्टर के 3 पाठ्यक्रम। यानी एमए जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें आपके प्रथम सेमेस्टर में 2 पेपर होंगे, और सेकंड सेमेस्टर में 3 पेपर होंगे। और एमए फाइनल ईयर में आपके 6 पेपर होते हैं। थर्ड सेमेस्टर में 3 होंगे, और फोर्थ सेमेस्टर में भी आपके 3 पेपर होंगे। और हिंदी माध्यम में आपको इसकी बुक्स है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। और उसमें MA GE 5 और MA GE 10 होता है, उसमें कोई सत्रीय कार्य नहीं होगा, उसमें आपके असाइनमेंट जमा नहीं होंगे। उसमें आपके प्रतिवर्ष 20 दिन का जो है एक प्रैक्टिकल कैंप होगा, उसमें आपको 75% है वो उपस्थिति है वो कैंप में अनिवार्य है। इस प्रकार एमए ज्योग्राफी में आप एमए कर सकते हो, और ज्योग्राफी में ये नंबर दिए गए हैं। इस प्रकार आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में एमए प्रैक्टिकल के नंबर भी मिलेंगे। और अभी मैंने जितने सब्जेक्ट बताए हैं उतने सब्जेक्ट में ही इस यूनिवर्सिटी से एमए कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी सब्जेक्ट में एमए यहाँ से नहीं कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एमएससी करनी है तो एमएससी मैथमेटिक्स आप कर सकते हो। और एमएससी मैथमेटिक्स है, इसकी फीस है वो दोस्तों 7,700 रुपये फर्स्ट ईयर की रहेगी, और सेकेंड ईयर की फीस है वो 7,700 रुपये रहेगी। और इसकी माध्यम है वो आपका इसकी जो बुक्स है वो आपको दोस्तों इंग्लिश मीडियम में ही उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी आपकी ये बुक्स है वो आपको इंग्लिश मीडियम में ही आपके घर पर भेज दी जाएगी। और आप चाहे तो एग्जाम हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी बुक्स है वो आपको इंग्लिश मीडियम ही मिलेगी। तो आप अपने हिसाब से इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। एमए मैथमेटिक्स में एडमिशन एमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन आप ले सकते हैं। 7,700 और 7,700 ये एक साल की ऐसे आपको फीस लगने वाली है। और एमएससी मैथमेटिक्स है, इसमें आपके टोटल फर्स्ट सेमेस्टर में 3 पेपर होंगे, सेमेस्टर सेकंड में भी 3 पेपर, थर्ड में 3 और फोर्थ में भी 3। इस प्रकार 12 पेपर आपके एमएससी मैथमेटिक्स में होंगे दोस्तों। पहले जब सेमेस्टर नहीं था तो इसमें 10 पेपर ही थे, लेकिन सेमेस्टर के बाद इसमें 2 पेपर और ऐड कर दिए हैं। टोटल आपके 10 पेपर होंगे, 12 पेपर होंगे, पहले जो 10 होते थे। तो इस प्रकार दोस्तों आपके
ये सेमेस्टर वाले रहने वाले हैं। और उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि यानी कंप्यूटर साइंस में भी आप एमएससी कर सकते हैं यहाँ से। दोस्तों इस प्रकार आप एमएससी कंप्यूटर साइंस है उसमें भी एमएससी कर सकते हो, और इसकी फीस है वो आपकी 17,300 रुपये फर्स्ट ईयर की है और 20,200 रुपये आपकी इसकी फाइनल ईयर की फीस रहने वाली है। इस प्रकार आपकी इसमें फीस होगी। और इसमें जो स्टडी मटेरियल है वो आपको दोस्तों इंग्लिश में ही दिया जाएगा, तो आप एडमिशन ले सकते हो इसमें। और एमएससी मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में अभी जनवरी सेशन में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। डायरेक्ट आप में इसमें एडमिशन ले सकते हो। इसमें आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, कोई भी आपकी मेरिट नहीं बनेगी। डायरेक्ट आप वीएमओ की वेबसाइट पर जाए और एडमिशन ले सकते हो। और बाकी एमएससी के जो आप देख सकते हैं वनस्पति विज्ञान यानी एमएससी बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी, इसमें आपको अगर एडमिशन लेना है तो इसके लिए एडमिशन अभी शुरू नहीं हुए हैं। फरवरी मार्च में लगभग एडमिशन शुरू हो जाएंगे। और उसमें आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है वो 17,300 रुपये और फाइनल ईयर की 17,700 रुपये। एमएससी बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी और फिजिक्स इन सब की फीस इतनी ही लगेगी, 17,300 और 17,700 रुपये ये फीस लगने वाली है। और इसका मीडियम है वो आपका इंग्लिश रहेगा, क्योंकि इसमें आपकी स्टडी मटेरियल है वो इंग्लिश में ही आएगा। आप चाहो तो पेपर हिंदी मीडियम में भी दे सकते हो, लेकिन जो इसकी यूनिवर्सिटी द्वारा बुक्स भेजी जाती है वो आप बुक्स इंग्लिश मीडियम में ही दोस्तों आएगी। तो आप सोच समझ कर ही इसमें एडमिशन लें। इस प्रकार ये दोस्तों एमएससी के कोर्स हो चुके हैं। एमएससी के सभी कोर्स में ये प्रक्रिया सेम रहने वाली है, प्रैक्टिकल वगैरह होंगे। इसमें आपके देख सकते हैं जो एमएससी का टोटल फर्स्ट ईयर में 5 पेपर होंगे और सेकंड ईयर में आपके 6 पेपर होंगे। इस प्रकार ये एमएससी के पेपर होते हैं, तो आप यहाँ से देख लेना। और इसमें आपके 80 दिन का प्रैक्टिकल कैंप होता है, जिसमें 3 और आपको पर डे जाना पड़ेगा। और टोटल आपको 75% उपस्थिति है वो प्रैक्टिकल कैंप में देनी होगी। तो आप प्रैक्टिकल कैंप में उपस्थिति आपको 75% देनी है और 80 दिन का आपका प्रैक्टिकल कैंप होगा। तो आप ये भी आपको ध्यान में रखना है। एमएससी भौतिक विज्ञान में भी सेम टू सेम होगा प्रैक्टिकल कैंप वगैरह। और आपसे आप एमकॉम भी कर सकते हो। 6100 रुपये एमकॉम की फीस है फर्स्ट ईयर की, और सेकंड ईयर की भी आपकी 6300 रुपये फीस रहने वाली है। और इसकी एग्जाम का जो स्टडी मटेरियल है वो आपके हिंदी मीडियम में ही भेजा जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ से एमकॉम भी कर सकते हैं। एमकॉम के बाद यहाँ से आप एमबीए भी कर सकते हैं दोस्तों। एमबीए के लिए क्या फीस रहेगी वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। और इस प्रकार आप बीए बीएससी कोर्स भी इसमें कर सकते हैं। जो बीए का कोर्स होता है, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर होता है। तो बीए में आपके फर्स्ट ईयर की फीस है वो 5800 रुपये और सेकंड ईयर की फीस 6,000 रुपये और थर्ड ईयर की फीस 5800 रुपये आपके लगने वाली है। अगर आप प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट बीए में ले रहे हैं, जियोग्राफी ले रहे हैं या फिर मनोविज्ञान या फिर कंप्यूटर साइंस है, इस प्रकार आप कोई बीए में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो आपकी फीस है वो फर्स्ट ईयर में 7800 रुपये, सेकंड ईयर में 8,000 रुपये और थर्ड ईयर में आपके 9,000 रुपये। इस प्रकार और थर्ड ईयर में भी 8,000 रुपये आपकी फीस लगने वाली है। लगभग आप एक साल की 8,000 रुपये आपकी फीस लगने वाली है अगर आप प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट ले रहे हैं। और अगर आप नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं वो आप उसमें एडमिशन ले रहे हैं जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो उनकी आपकी फर्स्ट ईयर की 5800, सेकंड ईयर की 6,000 और थर्ड ईयर की 5800 रुपये लगने वाली है। और बीए में जो आपकी बुक्स होती है वो आपको हिंदी मीडियम में ही भेजी जाएगी। आप चाहो तो इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन के बाद जो आपका एग्जाम का पेपर होगा वो आप इंग्लिश मीडियम में दे सकते हो, क्योंकि पेपर दोनों लैंग्वेज में आएगा, दोनों मीडियम में आएगा। तो आप की जो बुक्स है वो आपको सिर्फ हिंदी मीडियम में ही भेजी जाएगी। तो आप सोच समझ कर एडमिशन लें। अगर आपके पढ़ने के लिए आपके पास कोई भी इंग्लिश मीडियम का स्टडी मटेरियल आपके पास पड़ा है तो ही आप यहाँ पे एडमिशन लें, क्योंकि यहाँ की बुक्स है वो आपको हिंदी मीडियम में ही भेजी जाती हैं। एडमिशन लेने के बाद आपके घर पर बुक्स भेजी जाती है। और अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी की फीस अलग अलग होगी, लेकिन बीएससी के अभी एडमिशन नहीं हो रहे हैं, जुलाई सेशन में ही एडमिशन होंगे। और पत्रकारिता में आप स्नातक यानी बीजे यानी बैचलर इन जर्नलिज्म में करना चाहते हैं तो 11,000 रुपये फीस है, हिंदी मीडियम आपकी बुक्स आएगी। और पत्रकारिता स्नातक ये लेटरल एंट्री है। और अगर आप लाइब्रेरी का कोर्स करना चाहते हैं, लाइब्रेरी में बैचलर डिग्री करना चाहते हैं, जैसे BLIS करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके 9,900 रुपये नहीं 10,000 आपकी फीस लगने वाली है। आपकी हिंदी मीडियम में इसका आपका बुक्स है वो आएगी दोस्तों। बीएड करना चाहते हो तो बीएड की आपकी प्रथम वर्ष की है वो 27,000 रुपये फीस लगेगी। और द्वितीय वर्ष की है वो आपकी 30,480 रुपये आपकी बीएड की भी फीस लगेगी। और इस प्रकार आपके ये बीए में पाठ्यक्रम में दिए गए हैं कि किस प्रकार आपके NCRF यानी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क वगैरह रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एडमिशन होंगे। सेमेस्टर सिस्टम रहने वाले हैं बीए में भी, किस प्रकार आपको सब्जेक्ट क्या क्या लेने हैं, तो वो सब्जेक्ट यहाँ से आप इस PDF में देख सकते हो। इस PDF को मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, वहाँ से आप दोस्तों देख सकते हो। यहाँ पे सभी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि कौन कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं, वो सब्जेक्ट की जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट जो आपका डिप्लोमा कोर्स होते हैं उसके बारे में बताता हूँ कि डिप्लोमा कोर्स में आपके कौन कौन से होते हैं और कितनी उसकी फीस लगने वाली है। ये बीएड के बारे में बताया गया है। ये डिप्लोमा कोर्स हैं। तो आप संस्कृति एवं पर्यटन में डिप्लोमा कर सकते हो। डिप्लोमा इन कल्चर एंड टूरिज्म में आप डिप्लोमा कर सकते हो। ये 1 वर्ष का डिप्लोमा होता है। 12वीं पास होते हैं सभी डिप्लोमा 12वीं पास हैं। अगर आप 12वीं पास हो तो इनमें से कोई भी डिप्लोमा कर सकते हो। और इसकी जो संस्कृति और डिप्लोमा है इसकी हिंदी मीडियम में आपकी बुक्स आएगी और 4300 रुपये आपकी फीस लगने वाली है। और पुस्तकालय विज्ञान यानी लाइब्रेरी में आप 12वीं पास वाला जो डिप्लोमा करना चाहते हो तो इसकी फीस आपकी 4500 रुपये लगने वाली है। 1 साल का डिप्लोमा होता है और हिंदी मीडियम आपकी बुक्स आएगी। और ये जल ग्रहण प्रबंधन में डिप्लोमा
इन मास कम्युनिकेशन, योगा जो योगा विज्ञान में डिप्लोमा यानी योगा में डिप्लोमा करना चाहते हो, 12वीं पास किसी भी सब्जेक्ट में आपने 12वीं पास की है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी में की है, तो आप भी डिप्लोमा कर सकते हो। योगा का डिप्लोमा 6700 रुपये यानी 6400 रुपये इसकी फीस लगने वाली है। और परीक्षा का माध्यम है, सॉरी आपकी स्टडी मटेरियल है, बुक्स है वो दोस्तों इसमें हिंदी में भेजी जाएगी। और अगर आप पुस्तकालय विज्ञान ऑनलाइन में और कंप्यूटर साइंस का जो कंप्यूटर विज्ञान का एक कोर्स होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, और ये डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होता है, ये 2 कोर्स वीएमओ में ऑनलाइन करवाए जाते हैं। इस ऑनलाइन वाले कोर्स में आपको ऑनलाइन पढ़ने का स्टडी मटेरियल मिलता है, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे आप ऑफलाइन करो ऑनलाइन करो, कोई भी इसमें आपको फर्क नहीं है, मतलब अंतर नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ ऑनलाइन वाले में ऑनलाइन में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। आपके पास ईमेल आईडी पर लिंक आएगी, पासवर्ड आईडी आएंगी, उसमें आप पढ़ाई कर सकते हो ऑनलाइन। जितने भी इसके पेपर होते हैं उसकी आपकी क्लासेज लगेगी ऑनलाइन, आप ऑनलाइन क्लासेज ले सकते हो। बस इतना ही फर्क है ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले में। ऑफलाइन वाले में आपको बुक्स ही पढ़नी पड़ेगी और इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, बुक्स आपकी नहीं आएगी। और इसमें आप जो डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला 1 साल का, वो भी कर सकते हो। डिप्लोमा जो पुस्तकालय विज्ञान वाला है वो आप हिंदी और अंग्रेजी मीडियम दोनों में कर सकते हो। ऑनलाइन वाले में 4500 रुपये फीस है, और कंप्यूटर वाला कोर्स है उनके 9600 रुपये है, और वो इंग्लिश मीडियम में ही दोस्तों ये कोर्स होगा। इस प्रकार इन कोर्स की अलग अलग संपूर्ण जानकारी भी इस पीडीएफ में दी गई है, इसको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। और दोस्तों लगभग मैंने आपको सभी कोर्स के बारे में जानकारी दे दी है। और दोस्तों जो कोर्स होते हैं मैंने आपको बता दिया कि कौन से कोर्स में कितनी अवधि होती है, कितनी फीस होती है, वो मैंने बता दी। आप वर्धमान महावीर यानी वीएमओयू की वेबसाइट, आपको जो गूगल होता है, गूगल पे आपको लिखना है वीएमओयू लिखने के बाद पहली वेबसाइट आती है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार ये वीएमओ की वेबसाइट खुलेगी और यहाँ पे आप जाके एडमिशन ले सकते हो। सबसे नीचे जाना है, सबसे नीचे जाने के बाद यहाँ पे लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन या लास्ट डेट लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रेश एडमिशन लिखा गया है, फ्रेश एडमिशन में अप्लाई नाउ पे क्लिक करके यहाँ से आप एडमिशन ले सकते हो। और ऑनलाइन वाले कोर्स में आप नीचे से ले सकते हो अप्लाई नाउ पे क्लिक करके। और 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, आप 15 फरवरी के बाद चेक करना, डेट है, हो सकता है ये डेट आगे बढ़ जाए। और इस प्रकार ये नीचे पीएचडी के एडमिशन दिए गए हैं, अप्लाई नाउ करके क्लिक करके आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हो। हालांकि पीएचडी की आज 15 जनवरी लास्ट डेट दिखा रहा है, इसमें लास्ट डेट दिखा रहा है क्योंकि पीएचडी का एडमिशन है वो पहले शुरू हो चुके हैं। फ्रेश एडमिशन पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, और अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद ये आपको जानकारी पढ़ लेनी है पहले, और आई एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपना जो कोर्स का जो डाटा है वो आपको यहाँ पे भरना पड़ता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको DEB ID है वो दोस्तों एडमिशन के लिए बनानी पड़ेगी, DEB ID यहाँ पे आपको डालनी है और फेस डाटा पे क्लिक करना है। आपके नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों। और इसमें आपके DEB ID कैसे बनानी है, ये ऊपर लिंक दी गई है, इस पर क्लिक करके आप DEB ID बना सकते हैं। DEB ID बनाने से पहले आपको ABC ID भी बनानी पड़ेगी। ABC ID कैसे बनाते हैं वो आप अपने डिजी लॉकर में जाकर ABC ID बना सकते हैं। आपको अगर नहीं बनाना आता है तो आपको सिंपली यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है DEB ID कैसे बनाए या फिर ABC ID कैसे बनाए, वो आपको ABC या DEB ID बना लेनी है। बनाने के बाद यहाँ पे आपको डालनी है और फिर डाटा पे क्लिक करना है, आपका डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से आप पाठ्यक्रम का कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, आपको कोर्स किस कोर्स में एडमिशन लेना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स लेना है, बैचलर ऑफ कुछ लाइब्रेरी में लेना है, जो भी डिप्लोमा जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है वो यहाँ से आप क्लिक कर दीजिए। जिस भी कोर्स में आप क्लिक करोगे उस कोर्स की डिटेल यानी आपकी उस कोर्स की योग्यता क्या है वो आ जाएगी, और उस कोर्स की फीस कितनी है वो भी दोस्तों आ जाएगी। जो आप परीक्षा शहर यानी आपका परीक्षा आप किस शहर में देना चाहते हैं, जहाँ पे आप परीक्षा देना चाहते हैं उस सेलेक्ट कर लीजिए, उस जिले को सेलेक्ट कर लीजिए। उस जिले में आपकी ही परीक्षा होगी, जिस जिले को आप सेलेक्ट करोगे उसी जिले में ही आपकी परीक्षा होगी। तो आप सोच समझ कर यहाँ पे जिला भर लीजिए। और दोस्तों कुछ अगर मान लो अभी आपने परीक्षा शहर है वो जयपुर भर दिया है, और बाद में अगर आप जोधपुर चले जाते हो, अभी आपने मान लो एग्जाम सिटी जयपुर सेलेक्ट की है, और बाद में जब आपके एग्जाम हो और उसी टाइम आप जोधपुर में रहते हो, तो परीक्षा शुरू होने से पहले ये एग्जाम सिटी चेंज करने का ऑप्शन भी आता है। तो उस टाइम आप ये एग्जाम की सिटी है वो चेंज भी कर सकते हो, जयपुर से जोधपुर भी कर सकते हो, कोई भी अलग आपकी सिटी सेलेक्ट की हुई है तो वो कर सकते हो। आप अगर बाहर के किसी भी राज्य के हो और VMU में आप एडमिशन ले रहे हो तो आपके एग्जाम है वो आपके राजस्थान में ही होंगे, राजस्थान के किसी भी शहर में आप एग्जाम दे सकते हो। आपको शहर यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस भी आप शहर में आप एग्जाम देना चाहते हो, और क्षेत्रीय केंद्र होता है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। आपका रीजनल सेंटर है, आपका कौन सा संभाग लगता है वो सेलेक्ट कर लीजिए, वहाँ पर आपके असाइनमेंट होंगे जमा होंगे। और स्टडी सेंटर यहाँ पे जो भी आता है आपके पास में पड़ता है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी स्टडी सेंटर है। और यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर डालने हैं, बैंक अकाउंट का नाम, IFSC कोड आपको एकदम करेक्ट डालना है। किसी भी स्थिति में अगर आपका एडमिशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है तो आपके जो फीस है वो वापस रिफंड है वो इसी अकाउंट में आती है। तो यहाँ से आप सोच समझ कर अकाउंट नंबर आपने खुद के ही डालें, और आवेदक का व्यक्तिगत पता है वो आप दोस्तों एड्रेस वगैरह वो अपना सही से आपको यहाँ पे एड्रेस भरना है, क्योंकि इसी एड्रेस पर आपकी बुक्स है वो आपको भेजी जाती है। तो दोस्तों सोच समझ कर यहाँ पे आप अपना भरें, जो एड्रेस वगैरह भरें। और इसके आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप में एक ऑप्शन आएगा SLM का। SLM का मतलब होता है बुक्स होती है वो आपकी जो बुक्स यूनिवर्सिटी द्वारा आपको एडमिशन लेने के बाद भेजी जाती है। अगर आप SLM में सॉफ्ट कॉपी सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास बुक्स की PDF ही आएगी, बुक्स आपके घर पर नहीं आएगी, और 15% है वो आपको फीस में छूट मिल जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट बाद में 1 वीक फ्री से ही पढ़ना चाहता है, बुक्स नहीं लेना चाहता है, तो आप SLM सॉफ्ट कॉपी ही सेलेक्ट करें। अगर आपको बुक्स चाहिए तो आप हार्ड कॉपी सेलेक्ट कर लीजिए। बुक्स नहीं लोगे तो आपको फीस में 15% कम लग जाएगा। यानी आपकी मान लो 7000 रुपये फीस है तो 7000
10,000 का आप 15% कर लो, लगभग 1200 के आसपास आपकी फीस है, वो 1200-1300 जितनी भी है वो फीस आपकी कम हो जाएगी, उतनी ही कम ही फीस लगेगी दोस्तों। 15% है वो फीस कम लगेगी। और जो गर्ल्स स्टूडेंट है, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके एक बार तो फीस दोस्तों लग जाएगी। जब आप एडमिशन लोगे तब तो आपकी फीस लगेगी। जब आप एडमिशन लेने के बाद एक बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का जो फॉर्म आता है, वो जब भी फॉर्म आता है उस फॉर्म को आप भर दीजिए, आपकी पूरी की पूरी फीस है वो दोस्तों रिफंड कर दी जाती है, पूरी की पूरी फीस है वो दोस्तों आपकी वापस आ जाती है। तो इस प्रकार आपके लिए गर्ल्स के लिए बिल्कुल फ्री कोर्स हो गया। किसी भी कोर्स में एडमिशन लो, आपकी फीस है वो रिफंड हो जाती है। और आपको कोर्स में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, यानी आपके किसी भी कोर्स के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी वगैरह चाहिए या फिर कोई भी डाउट है, तो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है आप, और यहाँ से आप पूछ सकते हो। आपका कोई भी डाउट है तो यहाँ से पूछ सकते हो। और किसी भी कोर्स की आपको 1 वीक सीरीज मंगवानी है तो भी आप इस व्हाट्सअप नंबर से ऑर्डर करवा सकते हो। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की जो 1 वीक सीरीज होती है वो आपको यहाँ से ऑर्डर करवानी होती है, इस व्हाट्सअप नंबर से आप ऑर्डर करवा सकते हो। और मैंने लगभग आपको संपूर्ण जानकारी वीएमयू के बारे में दे दी है। तो आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो लाइब्रेरी और योगा कोर्स होते हैं, इनके बारे में अलग से वीडियो लाऊंगा, तो उस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी उन कोर्स के बारे में दे दूंगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कोई भी प्रॉब्लम आए आप पूछ सकते हो। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों।